हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में 16 फरवरी को मैथ के पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, यानी क्लास 10th वालों के लिए जो फरवरी में 16 फरवरी को मैथ यानी गणित का फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है। उसके लिए गणित के अभी के इस क्लास में वायरल 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। 50 क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, अभी के इस क्लास में भी 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप लोग इसका पहला वीडियो नहीं देखेंगे तो जाकर देख लीजिएगा हमारे चैनल पर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का विषय कोड यही रहने वाला है 110, और यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 ये फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए है। यहाँ पर आप लोग का एग्ज़ाम जो होगा वह 100 नंबर का होगा, क्योंकि ये मैथ है तो मैथ में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसलिए इसका एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा। और इसमें यहाँ पर देख सकते हो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा में, जिनमें से मात्र 50 प्रश्नों का एग्जाम में जवाब देना है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आप लोग मैथ है, मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। अगर कंसेप्ट समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का समय भी 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा हर एक क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। बताना है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप कौन सा है। तो देखिए सभी ऑप्शन में यहाँ पर m दिया हुआ है, तो m के जगह पर हम एक रखकर चेक करते हैं कि कौन सम संख्या का रूप होता है। तो चलिए ए ऑप्शन चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो m के जगह पर 1 रखेंगे, प्लस में यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन तो सम संख्या नहीं है, क्योंकि 3 तो सम संख्या का रूप नहीं होता है, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, और m के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस 1। जब इसको यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 एक 3, 3 भी 1 यहाँ पर, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, यानी 3 सम संख्या का रूप नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। सी ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा, m के जगह पर 1 रखेंगे और यहाँ पर 2 एकम 2। तो देखिए यहाँ पर यही करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जो किया है, यहाँ पर m के जगह पर 1 रख के तो 2 आया है, और 2 आप जानते हैं कि एक सम संख्या का रूप है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2m। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों को सब्जेक्ट में भी पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। पूछा गया है यहाँ पर कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। बताना है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो यहाँ पर इसका एक फार्मूला होता है, चाप की लंबाई का फार्मूला होता है, आप लोग को याद होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है थीटा बटा 360, और यहाँ पर 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पर देखिए थीटा का जगह पर कितना रखेंगे, तो थीटा का जगह पर हम रखेंगे यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर केंद्र पर 60 डिग्री है, तो थीटा का जगह पर 60 डिग्री हो जाएगा, और बट्टा में यहाँ पर 360 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री यहाँ पर, और यहाँ पर गुना में हो जाएगा 2 और गुना पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और गुना आर के जगह पर कितना दिया है तो 21 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर इसे कटाइएगा तो ये 6 होगा, और यहाँ पर देखिए 7 तिरका 21, ये 3 हो जाएगा, और 3 से कटाइएगा 6 तो ये 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो केवल यहाँ पर 22 बचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 22 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर की एक्स अक्ष पर वाई नियामक का मान होगा। एक्स अक्ष पर वाई नियामक का मान क्या होगा, तो एक्स अक्ष पर वाई नियामक का मान 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पूछा गया है, साइन 60 डिग्री और इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। और ये सभी क्वेश्चन जो है वह सब्जेक्टिव यानी 2 अंक में भी पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पर √3/2 होता है, √3/2 गुना कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और यहाँ पर
गुना हो जाएगा यहाँ पर, और cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और √3 में √3 से गुना करेंगे √9 या √9 का वर्गमूल 3 भी होता है, तो केवल 3 लिखते हैं यहाँ पर, या रूट से रूट कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3/4, और प्लस में यहाँ पर 2 से 2 में गुना करेंगे 4, और 1 में 1 से यहाँ पर 1 होगा। अब देखिए 4 4 है तो 4 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी 4/4 हो जाएगा, और ये कट के आएगा आंसर 1, यानी ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पूछा गया है, 2 cos a बराबर √3 हो तो a का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले cos a बराबर कितना दिया है, तो √3 दिया है, √3, और बाटा में हो जाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि गुना में 2 है तो भागा में आएगा। अब बताना है कि cos में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो cos यहाँ पर 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है, तो जब भी त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो रूट लगा देंगे। तो यहाँ पर कितना है, तो 49 यहाँ पर 81 है, इसमें केवल रूट लगा देंगे, तो 49 का वर्गमूल 7 होता है और अनुपात 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 7:9 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु दिया गया है P में 8,7 और Q में दिया गया है 4,-3 को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो मध्य बिंदु नियामक का फॉर्मूला होता है यहाँ पर x1 + x2 बट्टा में यहाँ पर 2 होता है, और कोमा y1 + y2 बट्टा में यहाँ पर 2 होता है। तो x1 के जगह पर कितना है, तो x1 के जगह पर 8 है, और प्लस x2 के जगह पर 4 है, बट्टा में 2 हो जाएगा, कोमा y1 के जगह पर कितना है, तो देख लीजिए y1 के जगह पर 7 है, और यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा, और y2 के जगह पर यहाँ पर -3 है, तो -3 बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा, 8 4 12 बट्टा यहाँ पर 2 हो जाएगा, और कोमा ये देखिए 7 है, और यहाँ पर प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, इसे कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर आएगा 6,2। देखिए कहाँ पर दिया गया है 6,2, तो 6,2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु दिया गया है यहाँ पर 5√3 और -2√5 किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए पहला में प्लस है और दूसरा में माइनस है, तो प्लस माइनस किस में होता है, तो प्लस माइनस यहाँ पर चतुर्थ में होता है, यानी चतुर्थांश में होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर, यदि 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी। यहाँ पर बताना है कि जब समीकरण संगत होगा तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी। तो याद रखिएगा जब संगत होता है तो प्रतिच्छेदी भी होता है और समपाती भी होता है, और क्या नहीं होता है, तो ये समानांतर नहीं होता है। याद रखिएगा जब संगत होगा तो यहाँ पर समानांतर नहीं होगा। समानांतर कब होता है, तो जब असंगत होता है, और संगत होता है तो ये दोनों होता है, प्रतिच्छेदी भी होता है और यहाँ पर संपाती भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रतिच्छेदी और यहाँ पर संपाती दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसका परिसर बताना है, परिसर क्या होगा यहाँ पर। तो परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं तो परिसर आता है। तो इनमें देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 82 है और माइनस सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 4 है, तो 4 घटाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 78, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं तो यहाँ पर परिसर निकल आता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर देखिए इसका बहुलक बताना है। तो बहुलक कैसे निकालते हैं, तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन रिपीट हुआ है, तो देखिए सबसे ज़्यादा बार संख्या 7 आया है, तो इसका बहुलक 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है, सॉरी सी में दिया गया है यहाँ पर 7, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, बताना है कि इनमें कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है और अपने आप से
करता है। तो आभाज्य संख्या देखिए यहाँ पर 41 एक आभाज्य संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी प्रकृत संख्या। सबसे छोटी प्रकृत संख्या बताना है। तो देखिए प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन होता है? तो 1 होता है, क्योंकि 1 से ही स्टार्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि रूट 3 से 30 डिग्री का मान क्या होगा। यहाँ पर बताना है कि रूट 3 से 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 3 और गुना से 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 30 डिग्री का मान 2 में यहाँ पर रूट 3 होता है। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, यानी ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो रूट 12 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। रूट 18 का वर्गमूल भी नहीं होता है, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। रूट 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो यह रूट से बाहर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। रूट 100 एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका घात बताना है कि इसका घात क्या होगा। तो सबसे पहले इसे गुना कर लेता है यहाँ पर। तो x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 10 में x से गुना करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका घात बताना है। तो घात देखिए यहाँ पर 2 घात हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है AP दिया गया है, यानी समानांतर श्रेणी जिसका 15वां पद बताना है। तो 15वां पद के लिए फार्मूला लिखेंगे, a प्लस में 14d लिखेंगे। यहाँ पर कोई भी पद पूछेगा एक घटा कर लिखना है, a प्लस में यहाँ पर 14d लिखना है, यानी 15वां पद के लिए। 16वां पद पूछेगा तो a प्लस 15d एक घटा कर यहाँ पर लिखना है। तो a के जगह पर कितना है? a के जगह पर यहाँ पर प्रथम पद 4 है और प्लस 14 गुना यहाँ पर d कैसे निकलता है? तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, यानी 8 में से 4 घटाएंगे 4 हो जाएगा, और ये 4 प्लस में यहाँ पर 14 चौके कितना होता है? तो यहाँ पर ये हो जाता है 56, और यहाँ पर 56 और 4 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है, 60 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल या अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान बताना है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान और cot 45 डिग्री का मान 1 होता है, याद रखिएगा, यानी tan 45 डिग्री का मान 1 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पूछा गया है यहाँ पर कि cos 0 डिग्री का मान क्या होगा। यहाँ पर cos 0 डिग्री का मान बताना है। तो cos 0 डिग्री का मान यहाँ पर 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य बताना है। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 2 और 3 का ही बताना है। तो देखिए माध्य कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले संख्या को जोड़ेंगे और जितना संख्या है उतना से भाग देंगे, यानी सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 1 प्लस 2 प्लस में यहाँ पर 3 हो जाएगा, बट्टा में संख्या है 3, और जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा और बट्टा में 3 हो जाएगा, 3 दूना 6। तो इसका माध्य कितना आएगा? तो 2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यदि cot a बराबर 3/4 हो तो tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर देखिए cot थीटा बराबर दिया है 3/4, तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है। तो cot थीटा बराबर क्या होता है? तो आधार बटा लंब होता है, यानी b का मान 3 दिया गया है और लंब का मान यानी p का मान यहाँ पर 4 दिया गया है। तो tan स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, यानी p बटा में यहाँ पर b होता है tan थीटा बराबर। तो यहाँ पर देखिए p के वैल्यू कितना दिया गया है? 4 है, और यहाँ पर b का वैल्यू कितना है? 3 है। इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर का मान बताना है, तो स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 16/9 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया है।
23 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 4,2√3 किस पाद में स्थित है। बताना है कि यह बिंदु किस पाद में स्थित है। तो देखिए दोनों प्लस प्लस हैं, तो यहाँ पर प्लस कोमा प्लस किस में होता है, तो प्लस कोमा प्लस यहाँ पर प्रथम पाद में स्थित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। बताना है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या यहाँ पर √49 है, क्योंकि √49 का वर्गमूल 7 होता है, तो यह रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल 2 तथा गुणनफल 15 है, तो बहुपद क्या होगा। तो बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है, फिर होता है एक्स प्लस में यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल होता है, तो मूलों का योगफल 2 दिया गया है, तो 2 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस में यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मूलों का गुणनफल होता है, तो मूलों का गुणनफल 15 दिया गया है। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 में एक्स से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 15 है तो 15 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 देखिए कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक होगा। इसका विवेचक बताना है, तो विवेचक का फार्मूला होता है यहाँ पर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है विवेचक का। b के जगह पर -4 है, -4 का स्क्वायर करेंगे, और -4 गुना a के जगह पर कितना है 2 है, c के जगह पर कितना है 3 है। अब देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 16 हो जाएगा, और माइनस गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो घटाएंगे 16 में से 24 -8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यदि 1, 4, 5, 12, x का माध्य 7 है तब x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है, माध्य कैसे निकालते हैं अभी ऊपर बताए हैं। तो सबसे पहले संख्या को जोड़ेंगे, जितना संख्या है उतना से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस में यहाँ पर 4 और प्लस में यहाँ पर 5 और प्लस में यहाँ पर 12 प्लस में यहाँ पर x हो जाएगा, और बट्टा में संख्या कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, तो 5 से यहाँ पर भाग देंगे। माध्य की जगह पर 7 दिया गया है, तो ये 7 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ लीजिए यहाँ पर 4 1 5 5 5 10 10 10 20 20 2 22, यानी 22 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर x हो जाएगा, x तो नहीं जुटेगा तो x अलग रहेगा, और बट्टा में यहाँ पर 5 हो जाएगा, 7 के नीचे 1, अब इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए। तो सबसे पहले इसे कर लेते हैं, यानी 22 प्लस में यहाँ पर x हो जाएगा, बराबर में 7 बचे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर x लिखेंगे सबसे पहले, और x बराबर यहाँ पर 35, और यहाँ पर देखिए प्लस का 22 है, इधर आएगा तो ये माइनस का 22 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर 35 में से 22 घटाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो 35 में से 22 घटाएंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 13, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा 13, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 8 कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर दोनों में 8 है, तो 8 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बचेगा, और प्लस में बचेगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ये फार्मूला होता है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 8 में 1 से गुना करेंगे 8, इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, बहुपद दिया गया है जिसका शून्यकों का योगफल बताना है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा a होता है, ये फार्मूला होता है। -b के जगह पर -12 दिया गया है, तो माइनस फार्मूला में भी है और माइनस यहाँ पर भी दिया गया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस का 12 हो जाएगा, बट्टा में 6 हो जाएगा। यहाँ पर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, यानी इसका करेक्ट आंसर आएगा 2, प्लस का 2 आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है? तो समकोण त्रिभुज से है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 10वां पद बताना है, तो फार्मूला लिखेंगे a प्लस में 9 और d 9d लिखेंगे। यहाँ पर एक जगह पर 2 है, प्लस में यहाँ पर 9 गुना d, 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 2 प्लस में 9 5 45, जोड़ेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 47, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो यहाँ पर मानक विचलन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बिंदु दिया गया है 2,4 का दूरी मूल बिंदु से होगा। मूल बिंदु से दूरी बताना है, तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स के जगह पर 2 है तो 2 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और प्लस में यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे रूट में। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 16 4 20 हो जाएगा, यहाँ पर रूट 20। तो यहाँ पर देखिए रूट 20 तो दिया नहीं है, तो 20 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर 20 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 बाहर हो जाएगा और रूट में यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी 2 रूट 5 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका भी बहुलक बताना है। तो बहुलक कैसे निकलता है? तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही तो बहुलक होता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन रिपीट हुआ है? तो सबसे ज़्यादा बार संख्या यहाँ पर 4 रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका मान सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान अधिक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं होती है? इनमें से किसकी प्रायिकता नहीं होती है? तो कई बार बताए हैं, जो संख्या माइनस में लगा है उसकी प्रायिकता नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर 45 डिग्री तो tan a बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर a के जगह पर 45 डिग्री रख दीजिए, वैल्यू यहाँ पर आंसर आ जाएगा tan a के जगह पर कितना दिया गया? 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूलों का गुणनफल बताना है। बहुपद दिया गया है जिसका मूलों का गुणनफल बताना है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बताना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा में यहाँ पर ए होता है। सी के जगह पर 6 है, ए के जगह पर 3 है, 3 दूना 6, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर है, बिंदु दिया गया है 7,-8 किस पाद में स्थित है? तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रथम पाद में प्लस कोमा प्लस होता है, द्वितीय पाद में क्या होता है? तो माइनस कोमा प्लस होता है, और तृतीय पाद में क्या होता है? तो माइनस कोमा माइनस होता है, चतुर्थ पाद में क्या होता है? तो प्लस कोमा माइनस होता है। तो यहाँ पर बताना है किस पाद में यह बिंदु स्थित है। तो संख्या से कोई मतलब नहीं है, बस माइनस प्लस देख लीजिए। तो पहला में प्लस है, दूसरा में माइनस है, तो प्लस माइनस किस में होता है? तो चतुर्थ पाद में स्थित होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉट ए का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, यानी यहाँ पर क्या होता है? p/h होता है। तो p का वैल्यू कितना है? तो p का वैल्यू 3 है, और h का वैल्यू कितना है? h का वैल्यू 5 है। तो हमें क्या निकालना है? क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब, यानी b बटा में p होता है। तो b का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो b का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। तो b बराबर यानी आधार बराबर फार्मूला होता है यहाँ पर कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे, रूट में होता है, याद रखिएगा। तो रूट अंडर यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 25 में से यहाँ पर घटाएंगे 9 तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 16 का वर्गमूल आप जानते हैं 4 होता है। तो 4 यहाँ पर b का वैल्यू आया, यानी आधार का वैल्यू आया। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, तो आधार के जगह पर यहाँ पर अभी 4 आया है, और यहाँ पर देखिए
4 बट्टा में यहाँ पर p का वैल्यू 3 है तो p का वैल्यू 3 रखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 4 बट्टा यहाँ पर 3। देखिए 4 बट्टा 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 1 से करता है और अपने आप से करता है, तो 17 यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट 36 डिग्री माइनस का यहाँ पर tan 54 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एक को चेंज कर लेते हैं, वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का यहाँ पर कितना है, तो 36 डिग्री है, और माइनस के यहाँ पर tan 54 है, तो यहाँ पर tan क्या हो जाएगा 54। दोनों को चेंज नहीं करेंगे, एक को चेंज करेंगे, या tan थीटा या cot थीटा। तो हमने यहाँ पर cot थीटा को चेंज किया है, तो देखिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये tan थीटा होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan, और 90 में से यहाँ पर 36 घटाएंगे तो ये तो 54 हो जाएगा, और माइनस के यहाँ पर tan 54 है, तो यहाँ पर tan क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो घटाएंगे यहाँ पर, यह कट भी जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 0 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, इसका परिसर बताना है। परिसर क्या होगा, तो अभी बताया है कि परिसर सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि इसका परिसर क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन एक इसी वीडियो में हम बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। ये फार्मूला ही पूछा गया, लगभग 10 से 15 अंक केवल फार्मूला ही पूछा जाता है, तो आप लोग फार्मूला को याद रखिएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद, 3 घात वाला त्रिघात बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो √16 का वर्गमूल 4 होता है, तो यह एक परिमेय संख्या है। √25 का वर्गमूल 5 होता है, यह भी एक परिमेय संख्या है। √49 का वर्गमूल 7 होता है, यह भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। यानी क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है, तो जब कोई हल नहीं है तो असंगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। देखिए यहाँ पर भी इसका बहुलक बताना है, तो बहुलक क्या होगा, तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट यहाँ पर इनमें 2 हुआ है, तो इसका बहुलक 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो देखिए जब भी y अक्ष से दूरी पूछेगा तो यहाँ पर x के नियामक कहलाएगा, और x अक्ष की दूरी पूछेगा तो y के नियामक कहलाएगा, यानी उल्टा कर देना है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास में 50 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, और पिछले क्लास में भी 50 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, तो आप लोग दोनों क्लास को देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए।